हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल एक अलग है, एक प्रोफेशनल जॉब्स है। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट को इसके बारे में उतना पता नहीं होता, ना इसके लिए कोई जानकारी होती है। आजकल की डेट में बात करें ना, इसमें ज़्यादा कोई कंपटीशन होती है, फिर भी आप ये जॉब्स हासिल नहीं कर पाते हो। कई सारी रीजंस होती है, सबसे बड़ा चीज़ की सही गाइडेंस नहीं होती है। तो बिग अपॉर्चुनिटी है गाइस। खास करके मैं एक वीडियो सिर्फ आईटीआई पर्पस के लिए बना रहा हूँ। हालांकि मैं कुछ कुछ 12th वालों के लिए और 10th की भी डिस्कस करूंगा। तो जो भी कैंडिडेट 10th और 12th हैं, आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप 12th करके आईटीआई किए हैं तो आप सबके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में टोटली डिस्कस करेंगे मर्चेंट नेवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने इंडियन नेवी तो नाम सुना होगा, लेकिन मर्चेंट नेवी एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक अलग जॉब्स अपॉर्चुनिटी है जो कई ज़्यादा प्रोफेशनल जॉब्स यहाँ पर मिलती है। लेकिन यहाँ पर नौकरी कैसे पा सकते हैं आप? सैलरी देख लीजिए। सैलरी जो आपको यहाँ पे बता गया 2 लाख, ये कम है, ये काफ़ी कम है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे बहुत ही हाईएस्ट सैलरी होती है। एक प्रोफेशनल जॉब्स है, जैसा कि मैंने टोटली डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो भी कैंडिडेट आईटीआई बैकग्राउंड से हैं, आईटीआई के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर होती है। लेकिन किस वे के जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा, टोटली डिस्कस करेंगे। रहना खाना वगैरह सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो ज़रा ध्यान से और पैसेंस से देखिएगा। अगर आप आईटीआई बेस पे कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, एक ऐसी और जॉब नहीं है जो 30-40 हज़ार में आपकी सैलरी निपट जाएगी। एक प्रोफेशनल जॉब है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्क भी करना होगा और उसके जरिए आपको सेक्रीफाइस भी करनी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, इसी तरह बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। तो गाइस, पहले मैं बता देता हूँ एक्चुअली ये मर्चेंट नेवी है क्या। नहीं पता होगा आप सबके लिए, मैं जानता हूँ मैक्सिमम को, बहुत कम ही कैंडिडेट, सिर्फ 5% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो मर्चेंट नेवी के बारे में सुना होगा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। गाइस, मर्चेंट नेवी यानी कि व्यापारिक नौसेना है। मैं बात करूं कि कैसे होता है इसमें, सिंपल सी बात है। आप कुछ भी सामान है, हम प्रोडक्ट जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। मान लीजिए 1 टन हमको केला ले जाना है, तो हम ट्रक जो रोडवे के जरिए ले जाते हैं, सीधी सी बात है, ट्रक से जाएंगे और रोडवे के जरिए ले जाएंगे। नेक्स्ट, अगर कोई ज़्यादा माल है तो हम उसे मालगाड़ी के जरिए ले जाते हैं, जो कि ट्रेन के लिए होती है। और ये सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली होती है गाइस, हमारा जो होता है वो फ्लाइट के जरिए होता है। फ्लाइट से भी प्रोडक्ट जाती है, तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है वो फ्लाइट होता है। उसके बाद ट्रेन होता है, उसके बाद आपका ट्रक होगा, उसके बाद बाय ट्रेन होगा। और जो सबसे सस्ती होती है किसी देश में या फिर किसी भी कंट्रीज़ में, या फिर हमारे इंडिया में भी शिप चलती है, बड़े बड़े वेसल्स चलते हैं, जो कि नदी के ज़रिए अभी कैनाल बनाया जा रहा है। तो कैनाल बनाने का सबसे बड़ा पर्पस यही है, आपने सुना होगा, कि हम एक दूसरे को पोर्ट कर सकें, अपने माल को यहाँ से इनपोर्ट आउटपोर्ट कर सकें। थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा होगा कि क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह। मैं जनरली आपको बता देता हूँ। मान लीजिए बड़े बड़े कार आते हैं, इसमें मसाले आते हैं, चावल आते हैं, अनाज आते हैं, जो भी इंडियाज़ की प्रोडक्ट यहाँ पे आती है। तो होपफुली जितने भी प्रोडक्ट आती है ना, सभी आपको ये वाटरवे के जरिए आती है। वाटरवे यानी कि बड़े बड़े जहाज़ों में ही इस तरह के कंटेनर आपने देखा होगा, कहीं पर भी गए होंगे तो कंटेनर कंटेनर होते हैं, उसमें गाड़ियाँ होती है, पेट्रोल्स भी आती है। तो हमारी इसी जगह शिप के जरिए ही आती है। तो यहाँ पर वर्कर की ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है, वर्कर की ज़रूरत होगी। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी पोस्टें होती है, जो कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है। तो इस अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आप पा सकते हैं, यहाँ पर आपको जॉब कैसे मिलेगी? बड़े बड़े शिप में, बड़े बड़े क्रूज़ में आप देख सकते हैं, ये सारे पोर्ट में लगे होते हैं। ये सारे कंटेनर शिप होते हैं, कई प्रकार के शिप होते हैं, कंटेनर शिप, बल्क शिप। उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके जो है टैंकर शिप। टैंकर शिप सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, उसमें तेल, ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल हमारे पोर्ट किए जाते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सारे बड़े बड़े शिप हैं। ये आपका कंटेनर शिप है। तो बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं गाइस, आपने देखा नहीं होगा आज तक। और ये जो शिप आप देख रहे हैं, ये सब क्रूज शिप होते हैं, और यहाँ पर भी कैंडिडेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको तो जितने भी बल्क शिप, टैंकर शिप, यही सब में मिलती है गाइस। अब बात करें जॉब्स यहाँ पर कैसे मिलेगी, इसके लिए क्या प्रोसेस है। तो गाइस सिंपली मैं बता दूं, अगर आप आईटीआई पास हैं तो आईटीआई के बेस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, देन इसमें सलून के लिए वैकेंसीज आती है। उसके बाद कारपेंटर की होती है। देन यहाँ पे बात करूँ सीट मेटल वर्कर की होती है, मशीनिस्ट की होती है।
देन वेल्डर की होती है। ये सारी पोस्ट पर वैकेंसीज ट्रेड के लिए निकाली जाती है। आईटीआई के सभी ट्रेड तो एलिजिबल नहीं है, जैसे कि कोपा वगैरह, आपके मेसन वगैरह, ड्राफ्टमैन, सिविल, मैकेनिकल, ये सब चीज़ के लिए यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो कई सारी चुनिंदा जो पोस्ट है जो ट्रेड किए हुए हैं वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, हालांकि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप 10th बेसिस पे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ जाने का सबसे पहला प्रोसेस है, अगर आप सिंपल 10th पास विद कर रहे हैं, जो कि आपकी 10th पास भी देन आईटीआई में गिने जाते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ कोर्सेस आपको करने होते हैं। कोर्स आपको करना होगा, जैसे कि मैं बात करूँ तो जीपी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जीपी रेटिंग 6 मंथ का कोर्सेस होता है। उसके बाद डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस हो गया, जिसे हम डीएनएस के नाम से जानते हैं। हायर नेशनल डिप्लोमा जैसे मरीन इंजीनियरिंग, बीबीए, शिपिंग। देन अगर आप आफ्टर 12th कर रहे हैं, आफ्टर 12th ध्यान रखिएगा, 12th में आपकी जो होगी एलिजिबिलिटी वो पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, तो आप बिग अपॉर्चुनिटी अगर 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ करते हैं। साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट होनी चाहिए, और इंग्लिश में कम से कम 60% मार्क्स होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट, चाहे वो 10th के हो 12th के हो, 60% मार्क्स एबव है तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर आप 12th के करेंगे तो ये सारी पॉपुलर कोर्सेज हैं। बीएससी जैसे बीटेक मरीन इंजीनियरिंग हो गया, बीटेक हार्बर ओशियन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग। ये बीटेक वो बीटेक आप मत समझ लीजिएगा, ये मरीन इंजीनियरिंग में बीटेक वगैरह होती है। ये सब में जॉब्स अगर हासिल करते हैं कोर्सेज करके, तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है 12th पास करके, जो भी कैंडिडेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जाते हैं, या फिर आप 10th पास करके या देन आईटीआई करके। ये सारे जीपी रेटिंग पॉपुलर कोर्स है 10th पास के लिए और आईटीआई वालों के लिए भी। देन अगर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस भी करते हैं तो आईटीआई करके आप डीएनएस आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी कोर्सेस आपको करनी होती है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी मैं बता चुका हूँ। उम्र की मैं बात करूँ, 18 साल से लेकर 25 साल के कैंडिडेट ही कोर्स को कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कोर्स हो गया, एज हो चुकी है आपको, यहाँ पर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। मैं बात करूँ इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है अप्लाई करने का। जैसे सबसे पहले आपको अप्लाई नहीं, इसके लिए एग्ज़ाम्स देना पड़ता है। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम पार्टिसिपेट करते हैं, देन आपकी एंट्रेंस लगती है। मार्क्स अच्छे आते हैं तो अच्छे कॉलेज आपको मिलेगी। डीजी शिपिंग के अंडर आती है, तो डीजी शिपिंग के अंडर, वैसे भी आप डीजी शिपिंग के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। फ़ी 1 से लेकर 2 लाख के बीच में उसकी टोटल कोर्सेज़ की फ़ी होती है। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप देख सकते हैं IMU CET, जैसे कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो कि तमिलनाडु से है। यहीं से आपकी जो है हर साल एंट्रेंस के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम्स फॉर्म निकलती है, फॉर्म फिल करते हैं। आपको एक कॉमन एग्ज़ाम्स होता है सभी के लिए यहाँ पर एंट्रेंस के लिए, तो उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। आपकी मार्क्स अच्छी आती है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें कोई हार्ड प्रोसेस नहीं होता, नहीं कोई हार्ड सिलेबस एंड एग्ज़ाम्स होता है आपकी, बिल्कुल आपके क्वालिफिकेशंस के बेस पे इसमें एग्ज़ाम्स ली जाती है। उसके बाद अच्छे मार्क्स आते हैं। एलिजिबल मैं बता दूं, ये ओनली मेल कैंडिडेट के लिए। इसमें हालांकि फीमेल होती है कई में चीज़ में, लेकिन लगभग इसमें मेल के लिए ज़्यादा बेटर होता है। फीमेल इसमें एलिजिबल उतना होते नहीं ना, उसके लिए ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और ओनली अनमेरिड, यहाँ पर आप मैरिड हैं तो कोर्स आप नहीं कर सकते हैं। जॉब्स तो कर सकते हैं, कोर्स नहीं कर सकते हैं, तो कोर्स पहले कर लीजिए। अनमेरिड का जो है, अगर आप मर्चेंट नेवी में जॉब्स करना चाहते हैं तो अब मान लीजिए जैसे कि आपके कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं। कोर्स में बहुत अच्छा कोर्स है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको बताई जाएगी। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं तो आपको कैसी जॉब्स मिलेगी। आप जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये वेसल्स है, यानी वेसल्स, शिप वेसल्स, अलग अलग वेसल्स होती है। तो इसमें 2 आपके अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। एक आपका होता है डेक कैडेट, यानी डेक कैडेट जितने भी पार्ट हैं ऊपर में, आपको जो भी साफ़ सफाई का काम हो गया, या फिर ऊपर जो दिख रहे हैं ये डेक ऊपर वाला पार्ट हो गया, या नीचे रूम वगैरह सर्विस वगैरह, इस तरह की डेक कैडेट बोला जाता है। एक होता है आपका इंजन कैडेट, इंजन में जो भी बहुत बड़ा इंजन होता है इसमें गाइस, और उसमें वर्क होता है। तो इसमें 2 बेसिकली वर्क प्रोफाइल होती है, एक आपके डेक कैडेट का, एक आपका इंजन कैडेट का, और दोनों ही काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भरा हुआ होता है। आप जैसे यहाँ पर कोर्सेज कंप्लीट करते हैं तो आपको हायर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, शिप की जो ट्रांसपोर्ट की कंपनियां हैं, अलग अलग वाइज डिवाइड की जाती है, तो आप वहां से जाकर इंटरव्यू देंगे, और देन आपका इंटरव्यू अच्छी गई तो आपको सिलेक्शन हो जाती है। हालांकि सिलेक्शन होगी, एक कंपनी में नहीं हुआ तो दूसरे कंपनी में जाकर देखिए। पहले फ्रेशर होंगे आप, तो पहले फ्रेशर में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, और जैसे ही 1 से 2 सेल आप कर लेते हैं। 1 से 2 सेल का मतलब है, आप मान लीजिए इंडिया से USA माल को ले जाना है, तो यहाँ पर कम से कम जो भी टाइम मिलेगा 3 मंथ से 6 मंथ तक आपको केवल समुद्र में ही गुजारना पड़ता है, उसी के बीच में आपको रहना पड़ेगा। तो यही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है। इसमें घर से कनेक्शन आपका टूट जाता है। देन यहाँ पे हर पर डे आपको सिर्फ वही चीज़ आपको देखना है, सिर्फ पानी ही पानी, बीच समुद्र में रहना। हालांकि वेदर अच्छा होता है, एक बहुत ही भीड़ भाड़ से आप अलग रहोगे, एक अलग
इसमें बेनिफिट्स भी है, लेकिन सिर्फ इसमें लॉसेस यही है कि आप टोटली घर से दूर रहोगे और कोई इसमें ज़्यादा हानि नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम सैलरी की। मान लीजिए मेरा सिलेक्शन हो गया इस चीज़ में, तो सैलरी कितनी होगी। हालांकि इस छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करना एक सागर है। मैं बता रहा हूँ इस जॉब से अपॉर्चुनिटी ना ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, तो काफ़ी चीज़ें इसमें बताना इतना पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट में सारी चीज़ें मैं दे चुका हूँ। फिर भी आपको लगे कि इस पे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मैं एक दूसरा पार्ट भी इसके लिए लेकर आ जाऊँगा। सैलरी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप जीपी रेटिंग के जाते हैं आफ्टर 10th के बाद, तो फील्ड जो अब पहले होती है ना गाइस 4 से +2 जो प्लस होता है देख सकते हैं, प्लस सी वगैरह, यानी पहले सेल में आप फर्स्ट फ्रेशर जाओगे तो 25,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपकी सैलरीज होती है। नेक्स्ट आप ट्रेनिंग कैडेट में हैं तो 25 से 85,000 मिलेगी। डेक कैडेट में है तो 25 से 85,000 इसमें भी। और आपके बाद जैसे ही प्रमोशन होते जाता है, एक सेल आप कर लोगे ना, सेकंड सेल आप जैसे ही आओगे उसके बाद 60,000 से लेकर 60 से 70,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी बन जाती है। उसके बाद जैसे 2 से 3 साल आप वर्क करोगे तो आप आराम से आपकी जो सैलरी होगी कम से कम 2 से 2.5 लाख, देन 3 लाख 4 लाख तक भी पहुंच जाती है। एक अलग अलग कंपनी पे वेरी करता है, क्योंकि जो आपको पेमेंट मिलने वाली है टोटली डॉलर में मिलेगी, तो उसके अनुसार भी वेरी करता है। और हाईएस्ट जो सैलरी होगी करीब यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 20 लाख तक पहुँच जाती है ये आराम से, जो कि कैप्टन और एक सीनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है। हालांकि ये बहुत ही रेयर केस में आप सब तो समझ सकते हो, कैप्टन बनना एक बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है, कितने सारी सेक्रीफाइस करने के बाद बनती है। लेकिन अगर आप एक थर्ड ऑफिसर भी तक बन जाते हो तो आराम से 3 लाख पर मंथ कमा सकते हो। तो यही सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। बहुत सारे बेनिफिट्स है। रहना खाना आपको मिलेगा टोटली 5 स्टार होटल जैसा आपको यहाँ पे खाना दिया जाता है गाइज। एंड अलग अलग विदेश में आपको घूमना होगा, अलग अलग विदेश में घूमने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बहुत सारी कंट्री में आप पूरे दुनिया देख सकते हो, अलग अलग सी में। लेकिन वही चीज़ होगा कि सी लाइफ आपको है, पूरा समुद्र के बीच में आपको लाइफ गुजारनी पड़ सकती है, क्योंकि यही वर्क है। तो आपको बेनिफिशियल लगी हो इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इसके बारे में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वाली चाहिए कि कैसे क्या करना पड़ता है, टोटली प्रोसेस बताएंगे, तो आप हमें कमेंट करें उस वीडियो के लिए। इसी तरह यूजफुल वीडियो ITI के जॉब या फिर किसी भी डिप्लोमा डिग्री के जॉब्स पर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कि आपको जॉब्स के बारे में पता नहीं हो, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे इंडियाज़ में जॉब्स है। ये नहीं कि ये गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये टोटली इंटरनेशनल जॉब्स है जो गवर्नमेंट जॉब से लाख गुना मैं मानता हूँ गाइस। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। कंपटीशन जहाँ पे कम होती है, जहाँ पे अच्छी खासी जॉब्स आपको मिल सके। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।